अब शुरू होने वाली है वक़्त की जंग। ये लो टाइम मशीन, इससे तुम समय की दीवारें पार करोगे। वहां तुम्हें हमारा मसीहा मिलेगा। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे महल की है जो सदियों से खामोश खड़ा है, लेकिन कहते हैं उसकी दीवारों में अब भी चीखें गूंजती हैं और खून की बूंदें टपकती हैं। क्या तुम हिम्मत करोगे उस महल के अंदर कदम रखने की? इस कहानी की शुरुआत होती है उस महल से जिसे गांव वाले मौत का दरवाजा कहते हैं। कहते हैं वहां कदम रखते ही आत्माएं जिंदा इंसान को अपना हिस्सा बना लेती हैं। क्या विक्रांत सच में उस श्राप को तोड़ पाएगा, या वो भी उसी महल में कैद हो जाए? रात के अंधेरे में विक्रांत नाम का एक यात्री इस गांव में पहुंचा। गांव वाले उसे रोकते रहे। कहते हैं उस महल में जाना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन विक्रांत, उसकी आंखों में अजीब जिज्ञासा थी। वो सच जानना चाहता था और इस जिज्ञासा ने उसे उस शापित महल की ओर धकेल दिया। बेटा, उस महल का नाम भी मत लो, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। बाबा जी, मैं डरने नहीं आया, मैं सच सामने लाने आया हूँ। लोगों की कहानियों और अफवाहों के पीछे का सच कैमरे में कैद करूंगा। सच हमेशा रोशनी नहीं लाता, कई बार अंधेरा भी लाता है। फिर भी मुझे जाना ही होगा। टूटी हुई जंजीरों से बंधा वो लोहे का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया, जैसे महल ने खुद उसे अंदर बुलाया हो। कोई आम इंसान पीछे हट जाता, लेकिन विक्रांत आगे बढ़ा, क्योंकि अब उसे डर नहीं, सिर्फ रहस्य चाहिए था। ये दरवाजा बिना छुए अपने आप कैसे खुला? क्या ये हवा है या कोई मुझे अंदर बुला रहा है? वापस जा वरना मर जाएगा। ये सिर्फ मेरा भ्रम है, मुझे डरना नहीं चाहिए। अंधेरे गलियारे में लगी पुरानी पेंटिंग्स, सबकी आंखें जैसे उसी को देख रही हों, और अचानक एक रानी की पेंटिंग की आंखें लाल चमक उठीं। उस पल विक्रांत समझ गया, ये जगह जिंदा है और यहां कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानों से परे है। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, हर चीज मुझे घूर रही है। ये पेंटिंग, अभी तो इसकी आंखें बाईं ओर थीं, अब दाईं ओर क्यों देख रही हैं? टूटी खिड़कियों से धुंध अंदर घुस आई और दीवारों पर किसी औरत की परछाई नाचने लगी। धीमी पर डरावनी फुसफुसाहट हर तरफ गूंजने लगी, मानो कोई उसे बुला रहा हो, मौत की ओर। टूटी खिड़कियों से भाग जा, अभी भी वक्त है। कौन है? सामने आओ। तुम मुझसे खेल क्यों रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अचानक तेज हवा चलती है, दरवाजे धड़धड़ाने लगते हैं। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। एक साया उसके ठीक पीछे खड़ा था। वो न इंसान था, न पूरी तरह भूत, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हे भगवान, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई है यहाँ, मुझे महसूस हो रहा है कोई मेरे पीछे खड़ा है। महल के बीचों बीच विक्रांत को मिली एक प्राचीन तिजोरी, जाले, खोपड़ियां और खून के निशान से ढकी हुई। जब उसने उसे खोला तो अंदर से लाल चमक निकली और साथ ही एक शापित किताब। ये तिजोरी कितनी पुरानी है, शायद इसमें सच छुपा हो। जो इसे खोलेगा उसकी आत्मा हमेशा यहीं कैद रहेगी। तो यही श्राप है। और तभी वो आ गई, सफेद साड़ी में लिपटी, आंखों में सिर्फ शून्य। उसकी चीख ने पूरे महल को हिला दिया। हाँ, वही थी इस शाप की मालकिन, चुड़ैल। तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तुम कौन हो? मैं इस महल की रानी हूँ और अब तू भी यहीं रहेगा।
हमेशा के लिए। महल अचानक बदलने लगा। गलियारे लंबा होते गए, दरवाजे गायब होने लगे। हर मोड़ पर वही धुंध, वही हंसी, वही डर। विक्रांत एक ऐसी भूल भुलैया में फंस चुका था जहां से निकलना नामुमकिन था। ये रास्ते बदल क्यों रहे हैं? मैंने तो अभी सीढ़ियां चढ़ी थीं, अब नीचे कैसे आ गया? ये महल खुद जिंदा है। अंधेरे में जंजीरों की खड़खड़ाहट गूंजी और सामने आया एक पारदर्शी राजा। उसकी आंखों में दर्द था। उसने इशारे से बताया कि यही किताब है इस श्राप की जड़। अगर ये नष्ट हुई तो चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। हम सब निर्दोष थे। हमारी ही रानी ने तांत्रिक के साथ मिलकर हमें मार डाला, हमें श्रापित कर दिया। अगर मैं तुम्हें मुक्त करना चाहूं तो क्या करना होगा? उस किताब को ढूंढ और उसे नष्ट कर दे। विक्रांत ने किताब उठाई। उसके पन्नों पर अजीब मंत्र खुद ब खुद चमकने लगे। हर पन्ना और ज्यादा खून मांग रहा था। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये चुड़ैल की आत्मा का घर था। तो असली राक्षस वही रानी और तांत्रिक थे। आत्माओं को बांधकर इस महल को नरक बना दिया। अब ये खेल खत्म होगा। और फिर शुरू हुआ सबसे डरावना संघर्ष। एक ओर चुड़ैल अपनी काली धुंध से हमला कर रही थी, दूसरी ओर विक्रांत उस किताब से निकली शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। हर टकराहट पर दीवारें कांप रही थीं। ये लड़ाई इंसान और शैतान के बीच थी। ताबीज और किताब मुझे नहीं रोक पाएंगे। तेरे श्राप की सीमा यहीं तक है। मैं इस किताब को जलाकर सबको आजाद कर दूंगा। विक्रांत ने हिम्मत करके किताब को आग में फेंक दिया। किताब जलते ही चुड़ैल की चीख पूरे महल में गूंज उठी। उसका शरीर राख में बदल गया, लेकिन उसकी आंखों में आखिरी पल तक नफरत जल रही थी। नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तेरे पाप का अंत होगा। हम सूरज की पहली किरणें पड़ी और महल का श्राप टूट गया। लेकिन विक्रांत जब महल से बाहर आया, धुंध में उसे अजीब चेहरे दिखाई दिए, जैसे कोई कह रहा हो, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आखिरकार सब खत्म हो गया। ये महल अब सिर्फ खंडहर है। नहीं, तू हमें पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाया। क्या मतलब? ये श्राप अभी भी बाकी है? कहानी अभी बाकी है। जब लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी अंधेरे से आया एक नया यात्री। वो था अर्पण, विष्णुपुर से आया हुआ, मदद की तलाश में। मेरा नाम अर्पण है, मैं विष्णुपुर से आया हूँ। वहाँ अंधकार और गहराता जा रहा है, मुझे मदद चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अर्पण, अब खेल केवल विष्णुपुर का नहीं रहा। अब शुरू होने वाली है वक़्त की जंग। ये लो टाइम मशीन, इससे तुम समय की दीवारें पार करोगे। वहां तुम्हें हमारा मसीहा मिलेगा, अनुराग। वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। उसके बिना ये अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। अनुराग? ये अनुराग कौन है? और इसी सवाल के साथ शुरू होती है समय की जंग। क्या अनुराग सचमुच मसीहा है या अंधेरे का ही हिस्सा? जवाब छुपा है आने वाले समय में। इस रहस्य को जानने और समय की जंग देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।